मैं हूं आपके साथ ईशा सम्राट। तो दोस्तों, संसद में संविधान के बारे में चर्चा की गई। उसमें सब लोगों ने अपने अपने संविधान के बारे में विचार रखे और चर्चा के आखिरी दिन अमित शाह ने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे चारों तरफ बवाल मचा हुआ है। उन्होंने क्या कहा यह भी जान लेते हैं। उन्होंने कहा कि अंबेडकर 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 एक फैशन हो गया है। अगर इतना नाम भगवान का लिया होता तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। आप उनके मुंह से यह खुद सुन सकते हैं। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा, अभी एक फैशन होगा है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अब आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि बीजेपी में लोग अंबेडकर जी को कितना मानते हैं या नहीं। अंबेडकर जी का नाम ही देशवासियों के लिए स्वर्ग है। जो ये लोग बात कर रहे हैं कि भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता, हमें तो स्वर्ग बाबा साहब ने संविधान के रूप में दे दिया है। जो भगवान ना कर सके वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे लिए किया है। इस वीडियो में हम चंद्रशेखर भाई का जवाब सुनेंगे कि उन्होंने इस दावे पर क्या करारा जवाब दिया है। सबसे पहले उनकी पोस्ट पढ़ लेते हैं कि उन्होंने अपनी पोस्ट में क्या क्या लिखकर डाला है। उन्होंने अपने पर्सनल अकाउंट में 2 पोस्ट डाल रखी हैं। मैं आपको उनको पढ़कर सुनाती हूँ। उन्होंने पोस्ट के माध्यम से यह बताया है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को यह आभास नहीं है कि आज अगर यह प्रधानमंत्री या गृह मंत्री हैं, तो वो भगवान की देन नहीं बल्कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की देन है। एक और दूसरी पोस्ट उन्होंने डाली है, मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। गृह मंत्री शाह का बयान परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ऐतिहासिक योगदान और सामाजिक न्याय के लिए उनके संघर्ष का अपमान है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लेना कोई फैशन नहीं बल्कि समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक परिवर्तन की उस क्रांति का प्रतीक है जिसने करोड़ों दबे कुचले लोगों को न्याय और अधिकार दिलाए। अंबेडकर को भगवान के नाम से तुलना करना उनकी विचारधारा की गहराई और संविधान निर्माण में उनके योगदान को कमतर आंकने का प्रयास है। यह न केवल असंवेदनशीलता बल्कि सामाजिक एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अनादर का परिचायक है। ये अक्षमय है। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मारने वाले इस अपमान का बदला जरूर लेंगे। मेरी बात को याद रखना। यह एक कट्टर जवाब रहा है अमित शाह जी को। अब हम चंद्रशेखर भाई जी के मुंह से इसका जवाब जानते हैं। आपने कहा कि बहुत सारी पार्टियों ने जय भीम के नारे लगाए, तो दिल में बड़ी खुशी हुई कि जय भीम के नारे लगने चाहिए। हालांकि ये भी सच है कि बहुत सारी पार्टियों का जय भीम सिर्फ दिखावा है, चुनावी दिखावा। क्योंकि जब उनकी सरकारों में उनको मौका मिलता है कि वो जय भीम और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर चलने काम करे, तो वहां वो चूक जाती है। तो ये बड़ा दुखद है। सिर्फ दिखावे के लिए बाबा साहब अम्बेडकर के नाम का प्रयोग नहीं होना चाहिए। एक बड़ी चिंता जो है, कल से जो राज्यसभा में होम मिनिस्टर ने जो बयान दिया, हालांकि उनका जो बयान था पूरे रूप से वो कांग्रेस में हमला था, लेकिन जिस तरह के शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया उससे एक बड़ा आक्रोश जो है हक वंचित समाज में, उनमें गहरी चिंता है। भले ही अमित शाह जी के लिए बाबा साहब अम्बेडकर कोई बहुत मायने ना रखते हो, लेकिन इस देश के करोड़ों वंचितों शोषितों महिलाओं के मुक्तिदाता है बाबा साहब अम्बेडकर। और जहां तक मैं समझता हूँ, उन्होंने जो कार्य किए हैं उनका योगदान भुलाया नहीं जाता। किसी को मजबूरी में और किसी को जरूरत में बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना ही पड़ता है। मैं यहाँ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर सदा थे, सदा हैं और सदा रहेंगे। लेकिन अमित शाह जी और प्राइम मिनिस्टर को शायद ये आभास नहीं है कि आज वो अगर गृह मंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं तो वो भगवान की देन नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की देन है। आज वो अगर गृह मंत्री या प्राइम मिनिस्टर हैं तो बाबा साहब के संविधान की वजह से। और अहंकार बहुत अच्छा नहीं होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि न सदा कांग्रेस सत्ता में रही और न सदा भाजपा सत्ता में रहेगी। एक समय आएगा किसी देश के लोग इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि इस तरह का बयान अम्बेडकरवादी तो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे देश में अम्बेडकरवादी इस बात को लेकर गुस्सा है और मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ कि ये बयान जो है शर्मनाक है। लेकिन जो इस बयान के नाम पे नारे लगा रहे हैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि जहाँ उनकी सरकार है वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों के आधार पर आप सरकार चलाए तो शायद जो है बाबा साहब अम्बेडकर का नारा लगाना, जय भीम का नारा लगाना सफल हो पाए। नहीं, मैं अपना प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। ये अम्बेडकर आर्मी हमेशा से लड़ती रही है। तो लोग यहाँ लड़ रहे हैं, हम लोग तो उनके विचारों को लेकर गाँव जाते हैं जहाँ सामंती लोगों का सामना करना पड़ता है। जहाँ आज भी आपको याद है परभनी में क्या हुआ? मैंने कल भी जवाब में डाला था कि परभनी में चर्चा हो, मैंने परसों भी डाला परभनी में। अब आप इसका एहसास करो इस बयान के बाद कि बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैच्यू को छूने पर, उनके संविधान की प्रतिकृति को छेड़खानी करने पर परभनी में इतना बड़ी हिंसा हुई, इतना बड़ा जो है विरोध हुआ और पुलिस की लाठियों से एक नौजवान की जो लॉ की पढ़ाई की थी जिसमें उसकी जान चली गई, संतोष सूर्यवंशी।
सोमनाथ सूर्यवंशी, आप ये महसूस करके देखिए कि जब हम बाबा साहब के संविधान की प्रतिकृति को नहीं छूने देते, उसका अपमान नहीं महसूस बर्दाश्त कर सकते, और बाबा साहब के स्टैचू का अपमान बर्दाश्त नहीं करते, तो बाबा साहब का अपमान बर्दाश्त कर लेंगे। मैं आपको स्पष्ट तौर पर कह रहा हूँ, बाकी लोगों का विरोध जो है वो राजनीतिक हो सकता है, हमारा विरोध उनके सम्मान के लिए, और अगर उनके अपमान को करने का प्रयास करेगा तो हमारे लोग उसको छोड़ेंगे नहीं। आने वाले समय में संविधान की शक्ति और वोट की शक्ति से अपने ऊपर हुए हमले और अपमान का बदला जरूर लेंगे। हमारे लोग सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने मुक्तिदाता का हो सकता है अमित शाह जी के लिए, भाजपा के लिए बाबा साहब जो हैं वो पूजनीय हो या ना हो, या पूजते हो, या उनके विचारों चलने की बात करते हो, या उनको भगवान मानते हो नहीं मानते हो, लेकिन इस देश के करोड़ों शोषितों वंचितों महिलाओं के लिए मुक्तिदाता है। और मेरे लिए इवन एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से। अगर इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनी महिला होने के बाद तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से बनी। उनको आप किसी भी तरह से कोशिश करके देश से अलग नहीं कर सकते। उनके विचार, उनका समर्पण, उनका सहयोग, उनका योगदान वो देश में हमेशा रहेगा। बाबा साहब सदैव थे, सदैव है। बाबा साहब के जीते जी उनकी सब यात्रा आरएसएस के लोगों ने निकाली। ये भी भूलने का विषय नहीं है। बाबा साहब सबके लिए, बाबा साहब जब अपने लोगों की बात करते थे, बाबा साहब महिलाओं की बात करते थे, उन्होंने हिंदू कोर्ट में इस्तीफा भी दिया। मैं कांग्रेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, डिफेंस करने के लिए नहीं बैठा हूं आपके चैनल पे संदीप भाई, स्पष्ट है। जिसने जो कहा, आज जो सरकार के मंत्रियों को जो मौका मिला है वो कांग्रेस के कर्मों की वजह से मिला है। जो कांग्रेस ने किया वो उसी को कह रहे हैं। मंत्रिमंडल इस्तीफा देना पड़ा, और नेहरू जी ने कहा क्या नाम बाबा साहब के नाम से फर्क नहीं पड़ता, उनको नकारा नहीं जा सकता, ये फैक्ट है। लेकिन आज जो हो रहा है, 2 दिन पहले पार्लियामेंट में कहा गया कि भाई संविधान पे चर्चा करा रहे हैं, और मैंने, आपको याद होगा, मैंने पार्लियामेंट में जब मुझे बोलने का मौका मिला, मैंने सबसे पहली बात ये कही कि आप कह रहे हैं सब सारे नेता बोल रहे हैं, बड़े बड़े नेता मंत्री सब हिंदुस्तान वर्ड का यूज कर रहे हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में डिबेट कर रहे हैं 70 साल गौरवशाली यात्रा पे, 75 साल की, लेकिन फर्स्ट जो चैप्टर है भाग 1 वो तो कहता है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत। आप एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड का क्यों प्रयोग कर रहे हैं बार-बार हिंदुस्तान? तो सरकार के मंत्रियों ने बोला, विपक्ष के नेताओं ने बोला, तो जब आप पार्लियामेंट में संविधान पर चर्चा कर रहे हैं तो आप उस वर्ड का यूज नहीं कर रहे हैं। नहीं, बहुत अहम बात आपने कही और वक्त निकाला। मैं भूतकाल पे चर्चा नहीं कर रहा हूँ, नहीं, पर आपने वर्तमान में चर्चा कर रहा हूँ कि आज अगर बाबा साहब को, संदीप भाई एक सेकंड, अगर आज बाबा साहब का अपमान करने का प्रयास करेगा, मैं आपको ईमानदार से कह रहा हूँ, अगर गृह मंत्री जी पोजीशन नहीं लेते, मैं आपको लिख के देता हूँ कि कल सुबह देश के सड़कों पे अम्बेडकरवादी आके अपने बाबा साहब के अपमान का जवाब देता। मेरी बात को आप याद रखना, और भाई को करके देख ले, किसी को अगर ये घमंड हो, सत्ता विपक्ष को करके देखे, बाबा साहब के खिलाफ कुछ करके देखे, बोल के देखे, तो अम्बेडकरवादी बताएंगे कि उनके सम्मान की रक्षा कैसे कर सकते हैं। वो सरकार और विपक्ष के अधीन नहीं है। तो दोस्तों, सुना आपने चंद्रशेखर भाई ने कितना करारा जवाब दिया कि हम बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, उनका नाम और उनका दिया हुआ संविधान ही हमारे लिए स्वर्ग है। मैं तो कहूँगी स्वर्ग से भी ऊपर है। अमित शाह जी ने जो बयान दिया, इससे बाबा साहब जी का अपमान नहीं बल्कि अमित शाह जी का अपमान हुआ है, बीजेपी का ही हुआ है। जैसे चंद्रशेखर भाई ने कहा कि बाबा साहब का नाम फैशन नहीं, स्वतंत्रता समानता का प्रतीक है। चलो खैर छोड़ो, इनके बोलने से क्या ही हो जाएगा, ये खुद उस पद पर बैठे हैं जो बाबा साहब की ही देन है। आपके इससे रिलेटेड क्या विचार हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि मुझे आपके एक कमेंट करने से हिम्मत और साहस मिल सके। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि ऐसे और महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम बात कर सकें। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।